ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथ दो रिपोर्टर। एक है न्यूज़रील एशिया से तेज बहादुर सिंह और दूसरे न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर प्रतीक गोयल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज इस पॉडकास्ट में हम तेज बहादुर की रिपोर्ट जो उस स्टोरी को आप देखेंगे तो उसके कहने के स्टाइल में अंतर है। वो जो जिस विषय पे वो स्टोरी है, मुसहर समुदाय, बिहार के मुसहर समुदाय पे जो महादलित समाज माना जाता है, और ये माना जाता है कि उस समुदाय का जो मुसहर नाम है वो चूहा मार के खाने के कारण पड़ा है। तो हम लंबे समय से मुसहर समुदाय की कहानी देखते हैं, लेकिन तेज ने उस कहानी को जिस अंदाज में कहा है, वो कहने का स्टाइल एक डिफरेंट है। जैसे कहते हैं कि क्राइम पे तो बहुत सारी फिल्में बनी, गैंगवार पे, बदले पे, पर गैंग्स ऑफ वासेपुर कहने का स्टाइल अलग है ना। तो वो स्टाइल गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कहानी पहले बनी होंगी, लेकिन आपकी जो स्टोरी है उसको जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा, मैं खुद भी हैरान हुआ कि इतने लंबे समय से देख पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि ये नया है और इसमें नया एक कहने का स्टाइल। तो हम तेज से उस पर बात करेंगे और प्रतीक गोयल से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश इन दिनों हिंदुत्व का एक नया प्रयोगशाला बना हुआ है। वहाँ पे कोई भी फिल्म आती है तो उसका वहाँ के गृह मंत्री खुद ही विरोध कर देते हैं, खुद ही उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे छोटे हिंदुत्ववादी संगठन, कोई मुस्लिम लड़का अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा हो या रेस्टोरेंट में बैठा हो या कहीं भी कुछ कर रहा हो तो उसको पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसे एक कहानी पिछले सप्ताह आई थी, जिसको एक वीडियो वायरल हुआ पिछले सप्ताह, जिसको प्रतीक ने रिपोर्ट किया और उसमें ये सामने आया कि एक संगठन है, उसमें एक व्यक्ति हैं जो कई मामलों में उनका नाम आया लेकिन कभी उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो हम इनसे मध्य प्रदेश में जो एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस पर बात करेंगे। तो बातचीत की शुरुआत हम तेज से करते हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि एक मोतिहारी, जो पूर्वी चंपारण का एक जगह है, मोतिहारी एक ब्लॉक और है पूरी ब्लॉक, चंपारण में, हाँ मोतिहारी, उसमें कई हाँ। सारे गांव हैं। और आप सब जानते होंगे पूर्वी चंपारण वही जगह है जहाँ से गांधी ने अपना पूरा, गांधी जी की शुरुआत वहीं से हुई थी। और तो मोतिहारी की एक कहानी है, मुसहर समुदाय की एक टीचर की कहानी, उनका स्ट्रगल है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ और कि आपने जिस तरीके से एक स्क्रिप्ट के जरिए, एक आदमी है जो पत्र पढ़ रहा है, ये कहने का स्टाइल क्या है, ये नया है, ये इसको आप आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, और इस स्टाइल में आपने कहने की कोशिश क्यों की? एक पारंपरिक है कि उनकी बाइट ले लेना, कुछ फैक्ट दिखा देना, कुछ पीटूसी कर देना, आपने ये बदलाव क्यों किया, ये थोड़ा बताएं। तो सबसे पहले ये जो कहने का तरीका जिस पे आप बात कर रहे हैं, तो ये स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है कि आप जब किसी भी नॉन फिक्शन फिल्म या नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट्री में आप किसी की कहानी बताना चाहते हैं, किसी विषय पे कुछ कहना चाहते हैं, किसी किसी मुद्दे पे आप एक ह्यूमन एंगल से कुछ दिखाना, समझाना चाह रहे हैं लोगों को, तो ये कहने का स्टाइल जो है वो स्टोरी टेलिंग ही है। बस स्टोरी टेलिंग में मैंने एक फॉर्मेट अपनाया, जिसको हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में कहें तो लेटर्स कहते हैं। लेटर्स जिसमें एक कोई व्यक्ति है जो अपने समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पत्र लिखता है, एक खुला पत्र लिखता है या किसी डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखता है जिसके बारे में वो बताना चाहता है, अपनी जिस समस्या के बारे में वो बताना चाहता है, अपने समुदाय के जिस परेशानियों के बारे में वो बताना चाहता है। तो इसमें वो फॉर्मेट मैंने अपनाया, लेटर्स फॉर्मेट, जिसके थ्रू मेरे कैरेक्टर जो चंदेश्वर मांझी हैं, उन्होंने अपने समुदाय की कहानी कही कि मुसहर समुदाय में क्या समस्याएं हैं, मुसहर समुदाय के लोग पढ़ लिख क्यों नहीं पा रहे हैं, मुसहर समुदाय के लोगों के साथ आज भी, मतलब आज़ादी का 75 साल हो गया है, उसके बाद भी इतनी समस्याएं क्यों बनी हुई हैं। मुसहर समुदाय को बिहार में महादलित कह दिया गया। 2007 में नीतीश कुमार ने जो उन एक कमेटी बनाई और उसके बाद लगभग दलित जो 23 जातियां हैं उसमें से 21 जातियों को महादलित कहा गया, उसमें से मुसहर समुदाय भी है। तो 2007 में ही ये चीज़ हो गई है और आज तक उन तक वो सुविधाएं या फिर वो जो स्कीम उनके नाम पे बनाई जा रही हैं वो नहीं पहुंच रही हैं। तो उस कहानी को वो कह रहे हैं। मैं इसको फैक्ट के बेसिस पे भी कह सकता था। मेरी पूरी कोशिश इस कहानी में ये रही कि मतलब मुसहर पे ऐसा तो है नहीं कि रिपोर्ट नहीं है, मुसहर पे कहानियाँ नहीं कही गई हैं, पहले भी कही गई हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि इस रिपोर्ट में फैक्ट से ज़्यादा लोगों की सफरिंग पे एक जो, जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे साथ मैं पढ़ लिख नहीं पाया और मैं जिस समुदाय से आता हूँ उस समुदाय के लोग भी पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, इस कहानी को कहने का एक तरीका ये है कि आप कह दीजिए कि 90% लोग, 90% से अधिक लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं
और उसमें आप किसी नेता मंत्री और इनकी बाइट ले लीजिए, किसी समुदाय के एक्टिविस्ट की बाइट ले लीजिए। ये एक तरीका है कहानी कहने का जो कहा जा रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप उस समुदाय के लोगों के दुख के बारे में समझिए, और स्टोरी टेलिंग यही है। स्टोरी टेलिंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जितनी भी मेरी समझ पिछले 2 सालों में बनी है काम करते हुए, वो यही है कि जब तक आप महसूस नहीं करा पाते किसी को, आप अपनी जब आप मेरी स्टोरी देखेंगे तो उसको बनाने का जो मेरा अपना एक मोटिव था, वो यही था कि उस स्टोरी को बनाने के बाद जब वो प्रोड्यूस होकर पब्लिश हो, तो उसको देखने के बाद लोग महसूस कर सकें जो वो चंदेश्वर मांझी महसूस कर रहा है, जो उसके पिता ने पिछले 75 सालों में महसूस किया है, जो उसकी माँ महसूस कर रही हैं जब वो खेतों में जाती हैं, धान बहाड़ के ले आती हैं। अब धान बहाड़ना बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। इसके बारे में किसी फैक्चुअल रिपोर्ट में आप देखेंगे बहुत कम बात होगी। कोई इस बात पे फोकस नहीं करेगा कि उसकी माँ एक खेत में जाती हैं जहाँ पे धान के बीज, बिखरे हुए बीज, उनको वो एक झाड़ू के सीख से बटोर रही हैं, मिट्टी कंकड़ साथ में ले आ रही हैं और फिर उसको अलग कर रही हैं उससे, और उस धान को वो बेच रहे हैं। तो इस पर आप जब किसी फैक्चुअल रिपोर्ट पे जाएंगे, या आप किसी मान लीजिए कि मैं उस समुदाय के किसी बड़े एक्टिविस्ट का इंटरव्यू ही कर लेता। ऐसा तो है नहीं कि मुसहर समाज में लोग एक्टिविस्ट नहीं बन रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उनके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनका इंटरव्यू भी मैं कर सकता था। लेकिन मेरा जो फोकस था कहानी कहने के तरीके पे, वो इसीलिए था कि इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप दिखा सकें। जब आप उस स्टोरी में देखेंगे तो कई सारे लोग हैं जो उस धान को एक कपड़े के तरीके से निकाल रहे हैं और अलग कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि क्योंकि मैं इस समाज को करीब से जानता हूँ और मैं देखा है मैंने, तो जहाँ मान लो धान की पिटाई होती है ना, धान निकाला जाता है, तो जो किसान होता है वो मोटा मोटे धान उठा लेता है, लेकिन वो मिट्टी में कुछ धान लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल बारीक सी झाड़ू होती है छोटी सी, उसको उससे साफ करके उसको ले जाते हैं, और जो कपड़े वाला है ना, उससे आप क्या करते हैं, जैसे कपड़ा रखेंगे ना तो धान उसमें चिपक जाएगा, और जो कपड़ा होता है तेलिकाट का, हाँ, तो उसमें वो फंस जाता है, धान फंस जाएगा, धान के बीज आपके कपड़े में भी फंस जाते हैं। हाँ, तो वो तरीका है, धान फंस जाएगा और रह जाएगा वो मिट्टी, जो उसमें मिट्टी मिली हुई है। मुसहर समुदाय चूहा मारने के अलावा एक और भी काम करता है जो हम सब ने अपने इलाके में देखते हैं, कि जब आप खेत से आलू निकाल लेते हैं, तो आलू निकालने के बाद भी बहुत सारा बच जाता है, बड़ा सा खेत है, तो वो लोग जाते हैं और जिस खेत से आलू निकाला जा चुका वहाँ फिर से खुदाई करते हैं, निकालते हैं। खैर, एक चीज़ मुझे, हम आपसे और लंबी बातचीत तो करेंगे ही, आपकी जो वीडियो है उसमें स्क्रिप्टेड कितना है होता है, लेटर जो आपका है, और कितना नेचुरल होता है, और स्क्रिप्ट आप अपने मुताबिक लिखते हैं या उन लोगों की दिनचर्या को पहले आप फॉलो अप करते हैं, देखते हैं कि कैसे हैं, और फिर आप उस पर अपनी स्टोरी तैयार करते हैं, अपनी पूरी कल लेटर लिखते हैं और देन उनको पढ़वाते हैं। तो जो आपने फॉर्मेट के बारे में बात की कि आप कितना स्क्रिप्ट करते हैं, कितना इसको, तो जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है, जब डॉक्यूमेंट्री कहते हैं हम, तो डॉक्यूमेंट्री में फिक्शन डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं, नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं। तो हम न्यूज़ को स्टोरी के तरीके से कहना चाहते हैं। तो न्यूज़ जब आप कहते हैं तो आप फिक्शन का स्पेस खत्म हो जाता है उसमें, इसलिए मैं थोड़ा हैरान हुआ। तो नॉन फिक्शन आपको करना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी विजुअल मीडियम और प्रिंट मीडियम में यही दो चीज़ें हैं कि विजुअल में कई बार आपके साथ लिमिटेशन आ जाती है। जब आप किसी कैरेक्टर से बात करते, सपोज दैट चंदेश्वर मांझी आपकी किसी स्टोरी के कैरेक्टर होते, आप उनसे बात करते, आप उनका इंटरव्यू करते, और उसके बाद आप उस चीज़ को बहुत आर्टिकुलेट तरीके से लिख सकते हैं। चंदेश्वर हो सकता है कि उसको बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उसको आर्टिकुलेट तरीके से लिख के ऑडियंस के सामने रख सकते हैं, जो आपका दर्शक पाठक है वो पढ़ेगा। लेकिन विजुअल मीडियम में आपके साथ थोड़ी लिमिटेशन है। आपको कहानी क्रिस्प तरीके से भी कहनी है, इंटरेस्टिंग तरीके से भी कहनी है, और उसमें वो सारी बातें आ जाएं जो आप कहना चाह रहे हैं, वो सब कुछ जो आप लोगों को महसूस करवाना चाह रहे हैं वो भी हो जाए। तो ये जो लेटर फॉर्मेट है, इसका मैं आपको अगर शुरुआत से तरीका बताऊं, तो सबसे पहले हम किसी भी स्टोरी के लिए रिसर्च करते हैं, और उसके बाद कैरेक्टर ढूंढते हैं कि भाई इस स्टोरी को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे बेहतर इंसान कौन है, जो इस स्टोरी को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले आप आइडिया लेते हैं कि मुझे मुसहर समुदाय पे स्टोरी कहनी है। बिल्कुल, सबसे पहले ये आइडिया आया कि मुझे मुसहर समुदाय पे स्टोरी करनी है। मुसहर समुदाय से रिलेटेड एक रिसर्च हुई, रिसर्च के थ्रू जो डेटा निकल के आया उससे एक एंगल निकल के आया कि मैं इस स्टोरी को इस एंगल के तहत करना चाहता हूँ कि कैसे जो आपकी कास्ट है वो एजुकेशन को एक्सेस करने में परेशानी पैदा कर सकती है, जो कि मुसहर समाज के साथ कर रही है। आज अगर आप अभी का डेटा देखेंगे तो 90% से ज़्यादा लोग मुसहर समुदाय में आज भी अशिक्षित हैं।
तो साक्षरता और उसकी बात है, शिक्षित अशिक्षित तो बात ही अलग है। मतलब शिक्षित होना, साक्षर होना, इसका फ़र्क तो आप समझ ही रहे हैं। तो मतलब साक्षर ही नहीं है 90% से ज़्यादा लोग। तो ये डेटा हो गया। उसके बाद हमने ग्राउंड पे बात की, लोगों से कैरेक्टर ढूंढना शुरू किया। तो हमने चंदेश्वर जी से बात की, उनकी कहानी जानी, फ़ोन पे हमारी बातचीत हुई, जिसके थ्रू उनसे डिटेल में हम एक इंटरव्यू करते हैं। जब आप स्टोरी टेलिंग के बारे में थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो एक आर्क आता है, नैरेटिव आर्क। उसमें आप सिर्फ यही नहीं जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ है, उनकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, उनकी दिनचर्या के बारे में जानते हैं, उनकी लाइफ में कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब उनको अच्छा बुरा लगा है, उसके बारे में जानते हैं। वो इन परेशानियों से उबर कैसे रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में भी आप उनसे पूछते हैं कि अभी की क्या स्थिति है, जो एक सबकी ज़िंदगी लगातार चल रही है, तो अभी क्या स्थिति है, जिसको हम न्यू नॉर्मल बोलते हैं, मतलब अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो उस आर्क के थ्रू हम उनका एक इंटरव्यू करते हैं, नैरेटिव आर्क जिसको बोलते हैं। वो इंटरव्यू के बाद आप डिसाइड करते हैं कि हम इस स्टोरी को, जैसे अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हमारे यहाँ अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे वॉइसेस, लेटर्स, अ डे विथ, डॉन टू डस्क, ये अलग अलग फॉर्मेट हैं जिसमें आप स्टोरी कह सकते हैं। तो मैंने इंटरव्यू के बाद ये डिसाइड किया कि इस स्टोरी को लेटर फॉर्मेट में कहा जा सकता है, क्योंकि चंदेश्वर जी टीचर थे जो अपनी कम्युनिटी में ही बच्चों को पढ़ा रहे थे। मुझे लगा कि वो अच्छे तरीके से लेटर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने समुदाय की तरफ से एक बात कह सकते हैं। टीचर तो रिप्रेजेंटेटिव ही है एक तरीके से। तो उनसे बात की, उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के बाद स्टोरी को गो हेड मिला, हम लोग ग्राउंड पे गए। ग्राउंड पे जाने के बाद हमारा काम होता है कि हम जाते हैं, एक दिन लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, उनकी दिनचर्या देखते हैं, समझते हैं कि क्या चीज़ें उनके घर के आसपास चल रही हैं, कैसे उनको कंफर्टेबल किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको मतलब परेशानी में ला सकती है वीडियो में, कि अगर लोग आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, लोगों के साथ आप रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं, तो और वो आपके पास समय भी नहीं है, मतलब मैं और आप या कोई और भी हो सकता है जिसके साथ आप 10 दिन 12 दिन रह के दोस्ती कर सकते और हैं। खासकर जिस समुदाय पे आप रिपोर्ट कर रहे थे, हाँ, वो समुदाय अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है सामाजिक तौर पे, कि वो हम लोग भी अभी कैमरे के सामने झेप जाते हैं, या वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है जो सामान्य बातचीत में हम बिल्कुल। करते हैं। तो मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। मैंने आज तक लोगों को कैमरे के सामने बैठा के इंटरव्यू किया है, पहली बार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी आप तो हमसे बातचीत कर रहे हैं, आप हाँ, कैमरे पे नहीं देख रहे हैं। उन लोगों को जो तैयार ये करना बात है। आपने कही कि आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, आप कैमरे पे नहीं देख रहे हैं, यही मेन पॉइंट है कि आप कैसे लोगों को कंफर्टेबल करते हैं। आप उनसे, हम यही कहते हैं उनको कि आप हमसे बात कीजिए, हम आपसे आपके बारे में जान रहे हैं। आप भूल जाइए कि आपके सामने कैमरा रखा है। कैमरे को इस तरीके से प्लेस करने की कोशिश की जाती है कि कैरेक्टर को बिल्कुल महसूस ना हो कि उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है या उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। बार बार आप जब इस पर प्रेशर देंगे तो वो हेजिटेट करते हैं, फिर वो नेचुरल तरीके से बात नहीं करते हैं जैसे आपसे बात करना चाहते हैं। कोई भी हमको ही कोई कहेगा कि कैमरे पे रिकॉर्ड किया जा रहा है तो हम थोड़ा अलग हो जाते हैं जो हम होते हैं नेचुरली। तो वो थोड़ा मुश्किल है लोगों को उसी रियल टाइम में कवर करना, कि वो जिस नेचुरल तरीके से, जब आप जैसे आपने बात की धान बाढ़ने वाली बात, तो वो स्क्रिप्टेड नहीं था कहीं से भी। उनके पिताजी ने जो बातें कहीं वो स्क्रिप्टेड नहीं थी, और जो चंदेश्वर खुद कह रहे हैं वो भी स्क्रिप्टेड नहीं है, वो बिल्कुल उनकी स्टोरी है। चंदेश्वर ने एक लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद जब जिस आर्क की बात मैंने की, जब आप स्टोरी को, वही है जब आप कहने के तरीके पे बात कर रहे हैं। अब मेरे कैरेक्टर जो चंदेश्वर माझी हैं वो तो नैरेटिव आर्क के बारे में नहीं जानते हैं, वो फिल्म कैसे कही जाती है उसके बारे में नहीं जानते हैं, फिल्म मेकिंग के बारे में नहीं जानते हैं, और मैं उनको सिखा भी नहीं सकता। तो एज फिल्म मेकर मेरी ये जिम्मेदारी है कि उसको मैं किस तरीके से आर्टिकुलेट करूं, उसी से निकल के आया ये फॉर्मेट जिसको बोलते हैं लेटर। तो उसमें मैंने उनकी बातें लिखी, उसको ठीक किया, थोड़ा आर्टिकुलेट किया, और उनकी भाषा में ही उन्होंने फिर उसको ट्रांसलेट किया अपनी भाषा में, और उसके बाद उन्होंने उसको पढ़ा। तो जो आपका है उसको न्यूज बोलेंगे या सिनेमा? हम कहते हैं न्यूज़ को ही, मतलब नॉन फिक्शन है ना। आप उसमें आप कैसे मतलब आप सिनेमा में भी देख लीजिए, अगर रियलिस्टिक सिनेमा बन रहा है तो आप उसको फिक्शन कह सकते हैं कि किसी से एक्टिंग करवाई गई है उसमें, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें हमने अपने कैरेक्टर को एक्टिंग तो नहीं सिखाई, हमने उससे कुछ एक्ट करने को भी नहीं कहा। वो जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम उसको शूट कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो न्यूज़ ही है एक तरीके से। तेज से हम आगे बात करेंगे, अब प्रतीक के पास लौटते हैं।
प्रतीक, अभी आप ग्राउंड पे हैं, इस कारण वीडियो में हम नहीं आ पाएंगे, तो हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। जो आपकी रिपोर्ट है मध्य प्रदेश से कि तूने हिंदू लड़की से चैट क्यों किया, तो मैंने स्टोरी पढ़ी, तो वो कोई क्या अपने दोस्त से चैट भी नहीं कर सकता? लोग मोबाइल के अंदर इतना ज़्यादा घुसने लगे हैं मध्य प्रदेश में। ये एमपी में क्या हो गया है। मतलब एमपी का पूरे बहुत जगह हो रहा है और ये चीज में महाराष्ट्र में भी अभी मतलब शुरू हुई है। उस मतलब उस पैमाने पे नहीं है यहाँ पे, अब इतना नहीं है महाराष्ट्र में। एमपी में लव जिहाद को लेके बहुत ही जम के मतलब ऐसा हो गया कि वो आ, और मतलब निगाह बनाए रहते हैं कि कुछ भी चीज होगी, किसी का भी अगर अफेयर है। जैसे याद होगा कि जो ये बुलडोजर का जो कैंपेन चलाया था इनने, शिवराज सिंह चौहान ने, तो उसमें एक कपल था जो मतलब वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, उनका अफेयर रहा। उन दोनों ने भाग के मतलब वो इतना प्रेशर आ गया था फैमिली से दोनों की कि वो उनको भागना पड़ा वहां से। भाग के शादी करी, लड़की ने वीडियो भी रिलीज किया। और हम्म। तब तक जब तो वो जब भागे तो उसको लव जिहाद का एंगल दे दिया गया। हम्म। उन लोगों के घर पे बुलडोजर चला दिए। हम्म। और पूरा शहर 3 दिन तक मतलब बीजेपी के लीडर्स पूरा एक बोलते हैं ना, एक भीड़ को पूरा लीड करते हुए पूरे शहर का माहौल बहुत तनाव हो गया था। जी। उस लड़की ने वीडियो रिलीज करना पड़ा था, उसने वीडियो रिलीज किया, उसके बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं थे। हम्म। बाद में जबलपुर हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दिया। हम्म। और फिर जब उनकी थोड़ी सी मतलब, और इस दौरान वो लोग मतलब लड़के की फैमिली का तो सब कुछ उजाड़ दिया उन्होंने, दुकानें घर वर सब तमाम चीज। जी। तो एमपी में जो लव जिहाद का ये जो चीज है ना, हर कोई भी अगर लड़का मुस्लिम है या लड़की हिंदू है तो वो उसको तुरंत दोस्ती पे भी लव जिहाद का एंगल दे दे। जी। और ये जो खंडवा में हुआ है, हम्म। ये तो बात तो बहुत बात करने की तो मतलब उसने फिजिकली तो वो बात कर भी नहीं रहा था, उसके हम्म। वहीं गांव की लड़की थी। हम्म। और उसके फोन में मतलब जो नंबर्स थे, हम्म। ठीक है, वो ये जो एमपी ऑनलाइन जो फॉर्म्स भरे जाते हैं ना, हम्म। उसकी एक साइबर कैफे चलाता था वो लड़का, गाँव हम्म। में पढ़ता भी था, एमसीए कर रहा था। और उसके वहाँ पे इसका एक कैफे था, छोटा सा हम्म। कैफे, मतलब एक छोटा सा दुकान समझो, जहाँ पे ये एमपी ऑनलाइन की जो परीक्षाएं हैं उनके फॉर्म भरे जाते हैं। जी। जी। तो वहाँ पे गाँव के जो बच्चे रहते हैं, उनके लड़के लड़कियां दोनों के नंबर थे उसके फोन में। हम्म। तो उसमें से एक वो लड़की और उसकी बातचीत हुई होगी, नॉर्मल कोई बातचीत, मतलब वो उनकी गाँव की लड़की थी, उनको भी जानती थी, कोई ऐसा कुछ था भी नहीं। अफेयर अफेयर की तो बात बहुत दूर की, अफेयर भी नहीं था। हम्म। लेकिन सिर्फ उससे चैट कर रहा है तो उसको मारना शुरू कर दिया। और मतलब बहुत ये वो लोग इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, कोई भी चीज को देखते हैं, अगर जहां मुस्लिम दिखा हम्म। वो बस, और लड़की अगर कोई हिंदू आ गई तो बस उसको सीधा लव जिहाद का एंगल देंगे। मुझे एक वीडियो याद आ रहा है, अभी हाल फिलहाल में वायरल हुआ था, कि कोई कुछ दोस्त बर्थडे पार्टी मना रहे थे, शायद भोपाल का ही वीडियो था या इंदौर का। हाँ और कुछ राइट विंग के लोग घुसे और उसमें जो मुसलमान लड़का था उसको निकाल के मारने लगे, ऐसा कुछ आया था अभी हाल में। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश जैसे हम लोग मानते थे कि। जो वीडियो देखा होगा, जी। मैं बोला था जो वीडियो देखा हुआ, तो आपने देखा कि उसको इतनी निर्दयता से मारा था उन्होंने। और ये पहला मामला नहीं है खंडवा में। जी। खंडवा में पिछले 2-3 महीनों में ऐसे तीन, मतलब बहुत 3 केसेस तो मैंने लोगों से बात करी। जी। इस लड़के को जब मारा उसके करीबन एक हफ्ते बाद और 2 लोगों को मारा था। जी। क्योंकि वो एक लड़की के साथ बैठ के, एक जो मतलब एक छोटा रेस्टोरेंट होता है जी। जहाँ, वहाँ पर काफी फेमस मतलब वहाँ का रेस्टोरेंट है बसरा करके, हम्म। वहाँ बैठे गए, मतलब वो इत्तेफाक से उनको वहाँ मिल गई थी, उनकी गाँव की लड़की थी। हम्म। तो उसके साथ बैठ के चाय और ये सब नाश्ता वास्ता कर रहे थे, हम्म। तो उस बात पे उनको मारा। हम्म। और इस पे बना दिया कि वो दोनों बरगला रहे थे, लड़की को एक प्रेशर बना रहे थे, कि उसको ब्लैकमेल कर रहे थे कि उसके वीडियोस बनाए हुए और शादी के लिए दबाव बना रहे थे। हम्म। और वहाँ का सबसे खतरनाक चीज यहाँ पे ये देखने की है कि मतलब ये तो टीवी मीडिया तो अगर अलग जहर उगलता ही है, लेकिन ये छोटे शहरों में जो मीडिया है ना, हम्म। वो लोग बिना सोचे समझे और वो एक तरफा खबर चलाते हैं इसमें। हम्म। और वो बहुत ज्यादा उससे इफेक्ट पड़ता है इन लोगों के ऊपर। जी। जी। हाँ बोलो बोलो। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो खलिहर समुदाय है जो मारने पीटने कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ वहाँ चला जाता है, तो आपने अपनी स्टोरी में कोई एक झा है, मदन झा, माधव झा शायद, उनका हाँ जिक्र किया है। तो ये लोग मतलब अलग अलग संगठन का नाम हम सुनते हैं, जो बजरंग देखो दल हो गया, ये ये हो गया, ये नया हाँ संगठन बना लिया। ये ये कुकुरमुत्ते की तरह बेसिकली ये संगठन कैसे उभर रहे हैं? देखिए, ये नया संगठन कैसा है ना, ये इनका मेन तो ये सब मतलब राइट विंग, आप समझ लो कि कोई वीएचपी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है, ठीक है ना। हम्म। वीएचपी से, बजरंग दल से है, कोई हिंदू जागरण मंच से ही ये सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। हम्म। ये जो हम्म। माधव झा है, हम्म। ये मंदसौर में केस हुआ था, एक रेप केस हुआ था। हम्म। और ये तब ये माधव झा ने उसने खुद ही मेरे को बताया, उन्होंने बताया कि भाई जब ये रेप केस हुआ था,
तब उन्होंने, वो इंदौर में थे और तब उन लोगों ने ये हिंदू आर्मी, ये स्टूडेंट्स आर्मी बनाई थी, हिंदू स्टूडेंट्स आर्मी। ठीक है। अब ये पूरा, और अभी ये काफी एक्टिव है बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर में नहीं है अभी ये, हम्म उस बेल्ट में, फिर खंडवा में आए ये लोग। और हम्म इन लोगों ने ऐसे लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया, बेसिकली स्टूडेंट्स को। हम्म और खंडवा में वहाँ पे काफी इफेक्टिव है वो कॉलेज वॉलेज में। और ये जो कॉलेज था, हम्म वहाँ पे वो हिंदू स्टूडेंट्स आर्मी का अच्छा खासा, मतलब उनका वो है दबदबा। मतलब हम्म, वहाँ पे काफी लोग हिंदू स्टूडेंट्स आर्मी से जुड़े हुए हैं, वहाँ के स्टूडेंट। जी जी। अभी जो हिंदू स्टूडेंट्स आर्मी वगैरह इस तरह के जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम्म ये मेनली कनेक्टेड रहते हैं वीएचपी अगर बजरंग दल, तो उनका रोल रहता ही है उसमें। हम्म कि मतलब जो मेन बड़े लोग रहते हैं, वो हम्म जैसे हिंदू जागरण मंच है, हम्म तो वो जो उसके हेड हैं, हम्म वो एक डॉक्टर हैं, मतलब अच्छी खासी उम्र दराज है वो। हम्म, तो वो देखते हैं उसको पूरा। और ये माधव झा उनका ये है अभी, मतलब वो भी हिंदू जागरण मंच में है, और साथ साथ वो इसका ये भी कन्वीनर भी है। तो तो ऐसे तो ये तीन इनका चार लोग। इनका काम ही है घूम घूम के देखना कि कौन लड़का लड़की बैठ के खा रहा है, कौन किसे चैट कर रहा है। आप इनसे बात तो किए ही हैं। ये इस मैटर को ये बड़ा सीरियस रहे हैं लोग, मतलब कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर, और इनकी निगाह रहती है जी कि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से बात तो नहीं कर रहा, या और सबसे अहम बात ये है कि ये जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, अगर जी जी उनकी दोस्ती भी हो, जी जी। स्कूल कॉलेज में साथ नहीं पढ़ते हैं, दोस्ती भी हो, हम्म तो जैसे अगर ये उनको फिर लड़के के ऊपर केस करवा देंगे, और ये दबाव बनाते हैं पूरा। हम्म ये उस फैमिली पे इतना पूरा दबाव बनाते हैं, उनको लेके आते हैं वहां पे, और बोलते हैं कंप्लेंट करो, और बोलते हैं अगर नहीं करोगे तो ये होगा वो होगा। पूरा दबाव बना के अगर फैमिली दबाव में आ जाती है, हम्म और वो पूरा माहौल देख, आप माहौल समझने की कोशिश करो कि 40-50 लड़के पहुंच गए आपके घर पे। ठीक हम्म है। समझ लो आपकी सिस्टर है, तो वो समझ लीजिए वो हिंदू है, और उसका कोई मुस्लिम फ्रेंड है, तो हम्म वो आपके पेरेंट्स को पकड़ लिया कि देखिए सर, ये ऐसा ऐसा आपकी बेटी इनके मुस्लिम के साथ हुई, दंगाते के मामले चल रहे हैं, कंप्लेंट करिए, हम, आप टेंशन मत कीजिए, ये वो कर करा के हम्म, वो जबरदस्ती का केस बनवा देते हैं। जी जी तो इसी इसी स्टोरी में एक ऐसे बंदे से मिला कि उस पे इसी तरह केस बन गया, जी। और बाद में उसको एक्विटल मिला बाद में। और हम्म अधिकतर ये जो भी केसेस थे, हम्म इसमें भी लड़कियों ने बयान दिया कि अगले बाद में 2-3 दिन पीछे एक केस में, तो जिसमें ये जो शहजाद का केस है, हम्म शाहबाज का, हम्म तो उसमें तो वो राजीनामा वाला सीन हो गया कि भाई मैंने दबाव में मैंने इस तरह की कंप्लेंट दी थी। हम्म, तो ये ऐसी इस तरह की चीजें होती हैं। अब ये क्या, एक न्यूसेंस हो जाता है, वो जो लड़का होता है उसकी बैंड बजाते ही बजती है, जो लड़की होती है उसकी फैमिली के लिए भी एक बड़ी मुसीबत, सरदर्द बन जाता है ये। जी जी। तो वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। पूरी बातचीत सुनने के लिए newslaundry.com पर जाएं और अपना सलाह और अपनी जो आप हमारे पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये भी हमें बताएं। साथ ही ये ना भूलें कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी कॉरपोरेट या सरकार से विज्ञापन नहीं लेता। हम आपके सहयोग से काम करते हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें और मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।